नवंबर 21, 2025। द प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मैरी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10, छंद 42। फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वे उससे नहीं लिया जाएगा। चिंतन। मरियम का समर्पण अनेक आदेश का पूर्वाभास देता है, जिसमें उन्होंने चिंतनशील मिलन का चुनाव किया। यह पर्व मरियम के आत्मदान का उत्सव मनाता है। कैथलिकों को मंदिर की वेदी पर भक्ति और सेवा के माध्यम से आराधना के साथ कर्म का संतुलन बनाते हुए जीवन समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रार्थना। हे मरियम के निष्कलंक हृदय, सदा उपस्थित मार्गदर्शक और कोमल माँ, हम आपको अपनी विनम्र भेंट अर्पित करते हैं। हमारे परिश्रम, हमारे प्रेम, हमारी स्वयं की आत्मा, हमें अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता के और करीब लाए और हमें बेहतर पक्ष चुनना सिखाए। शांत आराधना में उनके चरणों में बैठना, उनके वचन को सभी सांसारिक चिंताओं से ऊपर रखना, अपने शुद्ध और प्रेमपूर्ण हृदय से माध्यम से हमें अचूकता से यीशु की ओर ले जाएं, ताकि हम उनमें अपना सच्चा विश्राम और आनंद पा सके। आमीन। आत्मा में प्रिय मित्रों, हमारी साझा खोज के पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए। एक और स्पिरिचुअल बाइट में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की भागदौड़ को विराम देकर उस दिव्य मर्मर ध्वनि को सुनते हैं जो हमारी आत्माओं को आकार देती है। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो 2000 साल पहले गालील के धूप में तपते खेतों में एक साधारण किसान की। उसके हाथ जो कठोर धरती जोतने से कठोर हो गए हैं, एक छोटे से बीज को गोद में लिए हुए हैं जो उसके अंगूठे के सिरे से भी बड़ा नहीं है। देखने में यह साधारण है, मिट्टी की विशालता में खोई हुई क्षमता का एक क्षण। फिर भी हृदय से उस महान कथावाचक यीशु मत्ती के सुसमाचार में इसे ऊंचा उठाते हैं और घोषणा करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 कलम 31 और 32। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज राई के दानों के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वे तो बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ओह, क्या ही शर्मनाक वादा! एक ऐसे संसार में जो महानता की पूजा करता है, विशाल साम्राज्यों की, गरजती आवाज़ों की, शक्ति के जगमगाते संचय की, यीशु तुच्छता की ओर इशारा करते हैं। वे हमसे फुसफुसाते हैं, महानता शक्ति से नहीं, रहस्य से जन्म लेती है, बल से नहीं, विश्वास से। मेरे प्रियजनों, ये सरसों का बीज कोई साधारण वनस्पति जिज्ञासा नहीं है। ये हम सभी के भीतर घड़ते दिव्य जीवन का खाका है। ये अनुग्रह की शांत क्रांति है। वे शाश्वत प्रतिनिधि है जो हमारे युग के कोलाहल को चुनौती देती है और समय के गलियारों में गूंजती है। जरा सोचिए, हम कितनी बार अपनी तुच्छता को नज़रअंदाज करते हैं। हम दोष रहित जीवन की फीड्स को देखते हैं, लाइक्स और प्रशंसाओं से अपना मूल्य मापते हैं और आश्चर्य करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं
समुद्र में फेंके गए कंकड़ जैसे क्यों लगती है? हम उपलब्धियों के ओक के पेड़ के पीछे भागते हैं। ये भूल जाते हैं कि सबसे शक्तिशाली रेडवुड भी नाजुक अंगूरों अंकुरों के रूप में शुरू हुए थे, जो पाले के प्रति संवेदनशील थे। लेकिन यीशु हमें और गहराइयों में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें समर्पण की धरती पर बुलाता है, जहाँ बीज को फूटना होगा, मानो खुद के लिए मरना होगा, इससे पहले कि वे सूर्य की ओर खुल सके। उस टूटने में ही सुंदरता है। हमारे घाव, हमारे संदेह, हमारे फुसफुसाती हुई लालसाएं, ईश्वर की इच्छा अदम्य विकास के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है। मुझे रेगिस्तान के पादरियों की एक कहानी याद आती है। वे प्राचीन साधक जो रोम के शोरगुल से भागकर रेत के सन्नाटे में चले आए थे। एक वृद्ध अब्बा एंथनी से उस एक शिष्य ने पूछा, पिताजी, मैं राज्य में महान कैसे बनूं? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और रेत का एक कण उठाया और उत्तर दिया, इस तरह, छोटा, साधारण, फिर भी रेगिस्तान की विशालता के लिए आवश्यक। आत्मा की हवा पर भरोसा रखो कि वे तुम्हें ले जाए। आह, क्या ही शाश्वत ज्ञान! हमारे आधुनिक निर्जन में अंतहीन सूचनाओं और खंडित ध्यानों से भरे, हमें भी इस राई के दाने के समान विश्वास के लिए बुलाया गया है। अपने लिए स्मारक बनाने के लिए नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक पौधे लगाने, करुणा के आंसुओं से सींचने, थके हुए लोगों को आश्रय देने वाले शाखाओं की पवित्र शांति में प्रतीक्षा करने के लिए। और देखो ये बीज कैसे बढ़ता है। एक साधारण शुरुआत से एक वृक्ष उगता है, अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि शरण देने के लिए। हवा के पंछी, तूफानों में भटकती वे क्षणभंगुर आत्माएं इसके आलिंगन में विश्राम पाती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारी दयालुता के छोटे छोटे कार्य, आधी रात को की गई हमारी छिपी हुई प्रार्थनाएं, विश्वासघात के बीच में क्षमा के लिए हमारी साहसी हाँ, ये सब दया के आंगन बन जाते हैं। ये अकेले खोए हुए लोगों को उनके पास बैठने और याद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम अकेले नहीं हो। राज्य यहाँ तुम में तुम्हारे माध्यम से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस खुलते हुए अनंत काल की दहलीज पर खड़े होकर आइए हम खुद से पूछें, आज मैं किस सरसों के दाने को थामे हुए हूँ? क्या ये कोई इतनी भारी नाराज़गी है जिसे दबाना मुश्किल है? क्या यह डर की दराज में पड़ा एक सपना है? क्या यह हमारे दरवाजे पर खड़े अजनबी की तरफ बढ़ा हुआ हाथ है? इसे रोपें, प्यारे दोस्तों। इसे ईश्वर के वादे की उपजाऊ मिट्टी में गहराई से रोपे, क्योंकि स्वर्ग की अर्थव्यवस्था में सबसे छोटी भेंट भी सबसे बड़ी फसल देती है। एक ऐसी विरासत जो पत्थर और स्टील से भी ज़्यादा जिंदा रहती है, हवा में बजते भजन की तरह पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। ईश्वर आपके भीतर उस बीज को अभी जगाएं। ये आपके हृदय को अनुग्रह की महान संभावना के लिए खोल दें। और जैसे जैसे ये बढ़ता है, आप जीवन का एक वृक्ष बने, जिसकी शाखाएं छाया चाहने वालों का स्वागत करने के लिए छोड़ी हो। अगर इस स्पिरिचुअल बाइट ने आपकी आत्मा में ज़रा सी भी चिंगारी लगाई है, ये याद दिलाने के लिए कि आपका छोटापन पवित्र है, आपका विश्वास उपजाऊ है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, इस वीडियो को लाइक करें ताकि
इसकी रोशनी और भी फैल सके। दिव्यता की और भी शाश्वत फुसफुसाहट के लिए स्पिरिचुअल बाइट्स को सब्सक्राइब करें और इसे उस आत्मा के साथ बांटें जिसे आज इस आश्रय की ज़रूरत है। साथ मिलकर हम आशा का एक जंगल उगाते हैं, उस बोने वाले के नाम पर जो इतने प्रेम से बिखरता है। आगे बढ़ो और बढ़ो। आमीन। नमस्ते। कल तक प्रभु की स्तुति करो। शांति तुम्हारे साथ रहें।